कर रहे हो तो आपका स्किन हेयर सब कुछ बहुत ख़राब हो जाएगा, एक्ने आ जाएगा। तो इसीलिए फीस्टिंग विंडो में आपको ध्यान देना चाहिए कि आप न्यूट्रिशियस खाना खाएं जिसमें हाई फाइबर्स हो, हाई प्रोटीन हो, लो कार्बोहाइड्रेट्स हो और बहुत सारे अच्छे अच्छे खाना आपको खाना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गोल्डी को फ्रेंड्स चाहिए। One and a half year back I was 67.5 kgs, around 68 kgs। तब मुझे ये समझ में आ रहा था कि बहुत जल्दी ये 70 kgs 80 kgs हो जाएगा और मेरा हाइट जो है इट्स 5 feet 2 inches। तो आप सोच सकते हो कि ज़्यादा हाइट भी नहीं है, ऊपर से मेरा वेट इतना ज़्यादा हो रहा था। आई यूज्ड टू फील लेथर्जिक, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मैं कैसे मेरा वेट लूज़ किया एंड आई हैव रिड्यूस्ड एंड माय रिसेंट वेट इज़ 57.6 kgs। पैड ऑन माय शोल्डर। तो आज का वीडियो यही है कि मैं कैसे अपने आप को मोटिवेटेड की। फर्स्ट ऑफ ऑल, when your weight is too much you will not get motivation from anywhere। आप बस फ़ोटो में दिखोगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, फोटोज़ एंड ऑल, बट where is the real motivation? Real thing is like that you have to stay motivated and you have to motivate yourself। वो काम अपने आप को करना पड़ेगा। तो मेरा एक फेज़ था जब मैं मेरे जॉब से वापस आने के बाद आई यूज्ड टू डू द सिंपल थिंग, आई यूज्ड टू स्क्रॉल डाउन ऑल द वीडियोज़ ऑप्शन इन यूट्यूब कि कैसे वेट लॉस कर सकते हैं एंड ऑल, एंड दैट्स हाउ सडनली आई गॉट टू नो अबाउट दिस इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो येस, दिस इज़ द टेक्निक एंड ये टेक्निक के ज़रिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए आई फाइनली मेरे लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और इसका बेनिफिट, व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑल अबाउट, आप कैसे कर सकते हो, क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो, सारे इन्फॉर्मेशंस मैं ट्राई कर रही हूँ ये सिंगल वीडियो में देने के लिए। सो ये वीडियो पूरा देखिए और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज सब्सक्रिप्शन मिलने से क्या होता है ना, वी फील मोटिवेटेड टू मेक ऑल अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। So the first question is like what is intermittent fasting? फास्टिंग मतलब आप लोग डर मत जाइए, ऐसा नहीं कि आपको पूरा दिन फास्टिंग करना है। वी गेट 24 आवर्स इन अ डे, तो उसको डिवाइड करना है। तो पहले आप लोग क्या कर सकते हो कि 14:10 में आप लोग डिवाइड कर सकते हो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है तो ऑब्वियसली फास्टिंग का पीरियड जो है उसको थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके पीछे एक फ़न स्टोरी है, इसीलिए मैं इतना खुश होकर बोल रही हूँ कि फास्टिंग पीरियड ज़्यादा रखना है। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसके बाद मैं वो फन पार्ट में आऊँगी, ठीक है। तो वी गेट 24 आवर्स इन अ डे, तो उसको डिवाइड कर रही हूँ मैं पहले 14 आवर्स और 10 आवर्स में। तो 14 आवर्स का आपका रहेगा फास्टिंग विंडो और 10 आवर्स आप कुछ खा सकते हो, आप कुछ भी खा सकते हो, ठीक है। तो शुरू में अगर आपको लग रहा है कि नहीं दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसे 14 आवर्स तक फास्टिंग में नहीं कर पा रही हूँ, तो सिंपल तरीका है, आप 24 आवर्स को 12:12 में डिवाइड कर लो, ठीक है। उसमें क्या होगा ना कि आप 12 आवर्स खा सकते हो और 12 आवर्स कुछ नहीं खा सकते हो। तो 12 आवर्स आपका होगा फास्टिंग विंडो, 12 आवर्स आपका होगा फीस्टिंग विंडो, आप कुछ भी खा सकते हो। तो दैट इंक्लूड्स योर 8 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप एज वेल। 10 आवर्स स्लीप किसी को नहीं मिलता है आजकल, तो ओके, दैट इंक्लूड्स 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप एज वेल इंक्लूडिंग। तो आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि फास्टिंग करना इतना आसान होता है और ये रमज़ान टाइप का नहीं है कि आप
फास्टिंग विंडो में आप कुछ नहीं खा सकते हो, कुछ नहीं पी सकते हो, ऐसा भी नहीं है। तो आपका जो आपका जो फास्टिंग विंडो होगा, आप भरपूर कोशिश कीजिए कि अपने आप को कैसे हाइड्रेट कर रखो, क्योंकि हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप फास्टिंग विंडो में आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं रखोगे अपने आप को, तो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है ये मेंटेन करना, क्योंकि आगे और भी डिफ़िकल्ट डेज़ आ रहा है। डिफ़िकल्ट डेज़ इसलिए आ रहा है कि शुरू में आप जब 12 आवर्स फास्टिंग विंडो कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, तब ठीक है आपका ना, आप तब ज़्यादा वेट रिड्यूस मतलब एक्सपेक्ट मत करना, ज़्यादा वेट लॉस तब एक्सपेक्ट मत करना कि 12 आवर्स में इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रही हूँ, मेरा बहुत वेट लॉस हो जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट दैट। उस वक्त क्या होगा ना, यू विल नॉट रिड्यूस टू मच, यू विल नॉट गेन टू मच। तो ये आपका जो वेट है उसको बैलेंस रखने में हेल्प करेगा। ठीक है, वो वेट गेन नहीं होगा पर रिड्यूस भी नहीं होगा। पर आपको रिजल्ट तब मिलेगा जब आप 14 आवर्स का फास्टिंग विंडो रखोगे और 10 आवर्स का फास्टिंग विंडो रखोगे। धीरे धीरे यू हैव टू पुश योरसेल्फ, द लिमिट थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना है। 16 आवर्स का फास्टिंग रखो, 8 आवर्स का फास्टिंग विंडो रखो, आपको रिजल्ट खूब अच्छे से मिलेगा। तो मैं पर्सनली अगर आप पूछोगे तो मैं 16:8 करती हूँ। कभी 18 आवर्स का भी मैं फास्टिंग रखती हूँ, कभी 20 आवर्स का भी मैं फास्टिंग रखती हूँ। और फास्टिंग रख के इतना मज़ा आता है, इतना अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊँ। ये आपको ना अभी समझ में नहीं आएगा। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे अपने आप को पुश करना, ये ऐसा लगता है कि आप मेडिटेटिंग कर रहे हो या फिर। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप रेगुलर लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब उसका जो फास्टिंग विंडो है थोड़ा उसको बड़ा होना है, उसको ज़्यादा होना है। ठीक है, तो मुझे इतना हंसी अचानक से इसलिए आ रहा है कि मैं मेरे एक फ्रेंड को मैं रेकमेंड की थी इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो मैं बोली थी उसको कि 16:8 में तू कर, 16 आवर्स का फास्टिंग, 8 आवर्स का फास्टिंग विंडो रख और तू कर ले। ऐसे ही कैजुअल कन्वर्सेशन हुआ था। एंड व्हाट शी डिड, वो पूरा उल्टा कर दिया। तो उसका 16 आवर्स का फास्टिंग विंडो वो रखी, हाँ, और 8 आवर्स का वो फास्टिंग विंडो रखी और उसको रिजल्ट नहीं मिला। एंड शी लिटरली कॉल्ड मी एंड शी वॉज लाफिंग एंड आई वॉज लाइक लिटरली आई वॉज स्पीचलेस कि यू वॉन्ट टू रिड्यूस योर वेट एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग का पूरा इधर उधर कर दिया तूने, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट यू विल रिड्यूस वेट। तो ये चीज़ आप दिमाग में अच्छे से घुसा लीजिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो फास्टिंग विंडो जो है उसको ज़्यादा रखना है। तो शुरू में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सिंपल 12 आवर्स का फास्टिंग रखिए। जो मैं सबको कहती हूँ कि सुबह 9 o'clock अगर आप खाना खा रहे हो या फिर मॉर्निंग 8 o'clock इफ़ यू आर हैविंग योर फर्स्ट मील, देन जस्ट ट्राई टू हैव योर लास्ट मील ऑफ द डे एट इवनिंग 8 o'clock। तो ऐसे क्या होगा ना, फिर से इवनिंग 8 to मॉर्निंग 8 o'clock आप कुछ नहीं खा रहे हो, दैट इज़ गोइंग टू बी योर फास्टिंग विंडो। तो ऐसे आप 12:12 मतलब वी गेट 24 आवर्स इन अ डे, राइट। तो उसको आप 12:12 में डिवाइड कर लो। तो क्या होगा ना, ये 12 आवर्स का फास्टिंग विंडो रखने से क्या होगा, डोंट एक्सपेक्ट टू मच वेट लॉस। इस टाइम पे आपका क्या होगा कि विल नॉट गेन वेट, और वेट जो है आपका वो बैलेंस रखने में हेल्प होगा। वो एक रीज़न है वाई आई ऑलवेज टेल टू माई फ्रेंड्स कि शुरू जब कर रहे हो तब बॉडी को इतना झटका मत दो, तो वो शुरू में 12:12 तक रखो। धीरे धीरे व्हेन यू विल गेट यूज्ड टू, व्हेन आप मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो जाओगे, बॉडी को भी थोड़ा प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा, उस वक्त आप बॉडी को थोड़ा पुश करना शुरू करो। तब आप 14:8 का रखो। तो उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा बॉडी को प्रिपेयर होने में टाइम दे रहे हो। उसके बाद और अच्छा होगा जब आप 16:8 रखोगे, मतलब 16 आवर्स का आपका फास्टिंग विंडो और 8 आवर्स का फास्टिंग विंडो। धीरे धीरे आप पुश कीजिए बॉडी को, 18 आवर्स का रखिए, 20 आवर्स का फास्टिंग विंडो रखिए। तो फास्टिंग विंडो आपका जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो गॉन आर दोज डेज फॉर मी, जब मैं जॉब से वापस आने के बाद यूट्यूब में वीडियो देखती थी कि रिड्यूस 10 kgs इन 1 week एंड ऑल। वो सारे गिमिक, वो सारे यूट्यूब कैप्शन के चक्कर में मत आइए, बिकॉज आपका जो वेट गेन वो 10 दिन में नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्लियर सी बात है, आपका जो वेट रिड्यूस होगा वो भी 10 दिन में नहीं होने वाला है।
ठीक है। तो वो चीज़ को आप जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी आपको ये भी पता चलेगा कि वेट लॉस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। ये करना बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है, पर उसके लिए आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, नंबर 1। एंड सेकेंडली व्हेन यू विल सी द रिजल्ट, जब आपको रिजल्ट सामने मिलेगा दैट टाइम ऑटोमेटिकली यू विल फील लाइक नो आई हैव टू डू इट नाइसली। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरे ख्याल से दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू रिड्यूस वेट, क्योंकि इसमें आपको कोई मील प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होता है, नंबर 1। सेकेंडली ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग से मतलब मार्केटिंग करने की ज़रूरत हो, जिसमें कीटो में आई एम नॉट अगेंस्ट कीटो, बट आई फील लाइक मैं बहुत लेज़ी हूँ, और अगर मैं मेरे लिए अलग से मील प्लान करूँ और मेरे बाकी जो घर के मेंबर हैं उन लोगों के लिए अलग से मील प्लान करूँ, मुझसे तो ना हो पाएगा। तो इसीलिए मेरे लिए बहुत ईजीएस्ट कुछ वेट लॉस का आइडिया चाहिए था, और वो मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग से मिल रहा है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ। सेकेंडली, इफ़ यू आर इरेगुलर रिगार्डिंग एक्सरसाइज, वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज वी ऑल नो कि मतलब आपका जो भी वेट है वो पूरे 75% डिपेंड होता है व्हाट इज़ योर डाइट। तो 75% डाइट से हम लोग को मिलता है। हम पागल हो जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है, जिम के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, ट्रेडमिल के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, इवनिंग वॉक तो मतलब मेरे लिए बहुत लग्जरी है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होने से भी प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल यू कैन रिड्यूस योर वेट 100% गारंटी के साथ। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट के अगर मैं बात करूँ तो वो लिस्ट ख़त्म नहीं होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करने के साथ साथ मैं कुछ सप्लीमेंट्स भी लेती हूँ, बिकॉज़ हो सकता है कि मैं थोड़ा सा फास्टी ईटर्स हूँ, मैं सब कुछ नहीं खाती हूँ, तो वो सारे रीजंस के लिए बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होना चाहिए। So yes, now I'm going to talk about what are the foods you can have during intermittent fasting, क्योंकि intermittent fasting को हम लोग ने दोनों हिस्सों में बांट दिया, एक है कि feasting window, एक है fasting window। तो feasting window में आपको ऐसा ऐसा खाना खाना चाहिए ताकि you can continue it during the fasting window। तो मेरा कहने का वजह यही है कि आपको थोड़ा सा हाई प्रोटीन लो कार्ब्स डाइट खाना है, जिसमें प्रोटीन भरपूर हो, और जो हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड आप लो फीस्टिंग विंडो में। तो आप क्या खा सकते हो, आप चिकन, आप फिश, टोफू, पल्सेस, कोई भी तरह के दाल, वेजिटेबल्स ले सकते हो, या फिर फ्रूट्स ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। और आपको अगर राइस चपाती कुछ खाना है तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए उसका क्वांटिटी कम रखने के लिए। और फास्टिंग विंडो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रमज़ान या फिर वैसे टाइप का नहीं है कि आप फास्टिंग विंडो में कुछ नहीं खा सकते हो। बिल्कुल आप हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है फास्टिंग विंडो में। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या पी रहे हो। तो हाइड्रेशन जैसे मैंने बोल दिया कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत सारा पानी पी सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम वाटर यू कैन हैव एप्पल साइडर विनेगर, और ग्रीन टी ले सकते हो, आसम टी पी सकते हो। माय फेवरेट इज़ आसम टी, तो वो मैं पूरा दिन ही मेरा ऑलमोस्ट चलता है आसम टी। सो नाउ आई एम क्रेविंग फॉर आसम टी। मैंने जैसे ही बोला ना मुझे भी पीना है आसम टी। सो एनीवे, तो हाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फास्टिंग विंडो में। आप कॉफ़ी भी पी सकते हो, बट दैट हैज़ टू बी विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर, तो इट हैज़ टू बी 0 कैलोरी, राइट। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है, तो आप इतना वेट कैसे लॉस कर रहे हो। तो ये मैंने जैसे बोल रही हूँ कि वेट लॉस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बॉडी एक सिंपल टेक्निक को फॉलो करते हैं। तो मैं दो चीज़ों के नाम लेना चाहती हूँ, दो हार्मोन्स की। एक है इंसुलिन और एक है ग्रोथ हार्मोन। तो आप जब बहुत खाना खाते हो, स्पेशली बाहर का खाना या फिर जिसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हो, आप कुछ भी खाना खाओ, तो उससे क्या होता है ना कि इंसुलिन लेवल का जो मतलब इंसुलिन जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है, और जो ग्रोथ हार्मोन है वो लेवल कम हो जाता है। तो जब आपका इंसुलिन का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा है, ब्लड स्ट्रीम में, उस वक्त आपका बॉडी कोई भी कैलोरी बर्न नहीं करता है, वो कैलोरी तब स्टोर करता है, एंड दैट टाइम इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू लूज़ एनी वेट। तो अब जब बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो तब इंसुलिन लेवल बहुत हाई पिक में चला जाता है, और उस वक्त आपका वेट कम होने का तो चांस नहीं है, क्योंकि कैलोरीज कुछ बर्न नहीं होता है।
और GW मतलब ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल है वो बिल्कुल नीचे चले जाता है। पर आप जब इतने प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए फास्टिंग कर रहे हो, मे बी इट्स फॉर ओके सपोज 14 आवर्स, 16 आवर्स, 18 आवर्स, 20 आवर्स का जब आप फास्टिंग कर रहे हो, उस वक्त क्या हो रहा है कि आपका जो GH जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल है वो एकदम हाई पिक में जा रहा है, आपका मसल बिल्डअप होना शुरू हो जा रहा है और इंसुलिन लेवल जो है वो एकदम नीचे की तरफ आ रहा है। तो उस वक्त आपका बॉडी बहुत फास्ट बॉडी पे से कैलोरी बर्न कर रहा है। नंबर 1, दैट्स द सिंपलेस्ट रीज़न, दैट्स हाउ एंड वाई यू आर रिड्यूसिंग सो मच वेट ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं तो बोलूँगी जब आपका फास्टिंग विंडो चल रहा है, एंड ऑफ फास्टिंग विंडो, मतलब अगर आप 16 आवर्स का फास्टिंग विंडो अगर आप मेंटेन कर रहे हो, एंड के तरफ मतलब आपका 15 आवर्स का हो गया है और 1 घंटा आप मतलब फास्टिंग करोगे, उस वक्त अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो या फिर कार्डियो कर रहे हो, वो उस वक्त आपका बॉडी में से फैट सबसे ज़्यादा बर्न होगा, सबसे ज़्यादा कैलोरी आपका बर्न होगा। तो फास्टिंग विंडो के एंड के तरफ अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो रिजल्ट आपको और बढ़िया मिलेगा, नहीं करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी आपका फैट बर्न। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या हो रहा है कि बॉडी को एक रिदम पता है कि ये टाइम पे भाई तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा फास्टिंग विंडो है, तो यू हैव टू एडजस्ट। तो बॉडी ना एडजस्ट करना सीख जाता है। बॉडी कैसे सीख जाता है? बॉडी नोज दैट दिस इज़ द फास्टिंग विंडो, इस पर खाना नहीं मिलेगा, तो जो भी मेटाबॉलिज्म के लिए हो या जो भी एक्टिविटीज़ चल रहा है बॉडी के अंदर, उसके लिए बॉडी को कैलोरी चाहिए। मतलब आप जो 12 आवर्स, 14 आवर्स, 16 आवर्स, 18 आवर्स, 20 आवर्स का जो भी फास्टिंग कर रहे हो, उस वक्त बॉडी का तो नॉर्मल एक्टिविटी चल रहा है, उसके लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए, कैलोरीज चाहिए। तो आप खाना नहीं दे रहे हो बॉडी को, आप पूरा एकदम 0 कैलोरी मोड में चले गए हो। तो बॉडी को ना कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है, दूसरा ऑप्शन बॉडी को नहीं मिलता है, इंस्टेड ऑफ बर्निंग दो स्टोर्ड फैट। आई थिंक दैट simply explain the reason why we lost so much weight during intermittent fasting. और एक चीज़ है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, वो है कि कुछ लोग सोचते हैं कि सुबह उठने के बाद फास्टिंग वी शुड डू दैट, वी शुड हैव अ ब्रेकफास्ट। पर अब जब इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, हम क्या बोल रहे हैं कि आपको ब्रेकफास्ट स्किप करना है। मे बी यू कैन हैव योर फर्स्ट मील एट 12 o'clock और एट 1 o'clock। तो ये दो जो फंडा है ये पूरा क्लैश कर रहा है, इसलिए मुझे लगा कि मैं इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो और इफ़ यू आर स्किपिंग योर ब्रेकफास्ट, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट, नंबर 1। एंड सेकेंडली, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आफ्टर एवरी 2-3 आवर्स वी शुड हैव समथिंग। ओके, तो अगर आप 2-3 घंटे बाद कुछ खा रहे हो तो आप सोच सकते हो खाना खाने से हम लोगों के ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन लेवल का जो मतलब हार्मोन का जो लेवल है वो कितना हाई हो जाता है। तो एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन यू आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस एनी कैलोरी, यू आर नॉट गोइंग टू बर्न एनी कैलोरी, यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनी वेट। तो आप जब 2-3 घंटे बाद खाना खा रहे हो तब इंसुलिन लेवल का हार्मोन का जो लेवल है वो एकदम हाई पिक में जा रहा है। तो जब भी वो लो हो रहा है, फिर से आप खाना खा रहे हो, फिर से इंसुलिन हार्मोन का लेवल हाई पिक में जा रहा है। तो ये इंसुलिन हार्मोन का लेवल हमेशा अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है। तो in presence of insulin hormone, you are unable to reduce any calorie, you are not going to burn any calorie. तो this is the simple reason why some people always complain that मैं बहुत कम खाती हूँ फिर भी मैं क्यों मोटी हूँ। रीज़न यही है कि आप लोग पूरा दिन खाते रहते हो, मतलब आप सोच रहे हो कि आप कम क्वांटिटी खा रहे हो पर आप पूरा दिन खा रहे हो, इसीलिए ब्लड में इंसुलिन हार्मोन का एब्सेंस कभी नहीं हो रहा है, या फिर मतलब एकदम लो रेंज में इंसुलिन हार्मोन कभी नहीं आ रहा है। एंड दैट्स द रीज़न व्हाई यू आर नॉट एबल टू रिड्यूस योर वेट। आप वेट रिड्यूस तब करोगे, आपका कैलोरी तब भी बर्न होगा जब आपकी ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन हार्मोन का लेवल जो है वो एकदम लो में चला जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में वेट कैसे लॉस कर रहे हो, क्योंकि जब तक आपको साइंटिफिक रीज़न पता है तब तक इसको फॉलो करना आपके लिए बहुत इजी होगा। एंड आई थिंक ये सिंपल थिंग आपको और भी इट विल कीप यू मोटिवेटेड ड्यूरिंग योर फास्टिंग विंडो एज वेल, बिकॉज फास्टिंग विंडो इज़ द मेन रीज़न वाई यू आर रिड्यूसिंग योर वेट। और फास्टिंग विंडो में ही मतलब आपका वेट लॉस होने के लिए सब कुछ हो रहा है। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आपको हाइड्रेट रखना है फास्टिंग विंडो में, और फास्टिंग विंडो जैसे इम्पॉर्टेंट है, फीस्टिंग विंडो भी इम्पॉर्टेंट है।
ऐसा नहीं है कि फीस्टिंग विंडो में आप कुछ कंप्रोमाइज़ करें खाना लेके, तब तो अगर आप मतलब कंप्रोमाइज़ कर रहे हो तो आपका स्किन हेयर सब कुछ बहुत ख़राब हो जाएगा, एक्ने आ जाएगा। तो इसीलिए फीस्टिंग विंडो में आपको ध्यान देना चाहिए कि आप न्यूट्रिशियस खाना खाएं जिसमें हाई फाइबर्स हो, हाई प्रोटीन हो, लो कार्बोहाइड्रेट्स हो। And at last I'm going to talk about the beautiful benefits, the added benefits of intermittent fasting. Added benefits इसलिए बोल रही हूँ कि first of all you are going to reduce lot of weights. Maybe मेरा experience तो यही है कि I had reduced 10 kgs in 5 to 6 months and that was included my cheat meals, sweet dessert cravings and all. तो apart from weight loss you are going to have beautiful skin, beautiful hair because anti-aging process जो है वो start हो जाता है the moment you start following intermittent fasting. ओके एंड नंबर 3 आपका जो ब्रेन पावर है, जो मेमोरी पावर है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। नंबर 4 इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग PCOD, थायराइड, डायबिटीज़, वो सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाता है। एंड आई थिंक नंबर 7 पॉइंट इज़ यू आर नॉट गोइंग टू रिगेन योर लॉस वेट। येस, अगर आपका वेट लॉस हुआ है एंड मे बी यू आर नॉट ट्राइंग टू फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग नॉट एनी मोर, सो एटलीस्ट यू नो द सिंपल ट्रिक्स हाउ यू कैन स्टिल मेंटेन योर वेट by following 12:12 diet plan, right? So अगर आप 12 आवर्स का फास्टिंग विंडो रखोगे, 12 आवर्स का फीस्टिंग विंडो रखोगे, दैट इज़ द ईजीएस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो, या फिर ईटिंग विंडो फास्टिंग विंडो आप फॉलो कर सकते हो 12:12 का। तो वैसे क्या होगा कि यू विल नॉट गेन एनी मोर वेट एंड ऑल्सो you will not reduce much, and also the same time you can balance, you can still maintain your same weight by following 12:12 intermittent fasting pattern. So these are the beautiful benefits of intermittent fasting guys। और मैं इस गर्मी में AC ऑफ करके, फ़ैन ऑफ करके वीडियो क्यों बना रही हूँ, आप लोगों के लिए बना रही हूँ बिकॉज I felt super motivated after following intermittent fasting। मेरा स्किन, मेरा हेयर पहले से और अच्छा हो गया है, started kind of glowing, and also I feel super energetic after following intermittent fasting। So ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी अगर मोटिवेशन मिल रहा है, इंस्पिरेशन मिल रहा है, just start following intermittent fasting today onward। Just do let me know in comment section down below that you are starting or you are following intermittent fasting the way I have explained। और वो कमेंट्स को आप अपडेट कीजिए, एडिट कीजिए आफ्टर एवरी 1 वीक। जस्ट डू लेट मी नो हाउ यू आर गेटिंग रिजल्ट, बिकॉज ये सिर्फ वेट रिड्यूस करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है, ओवरऑल इसका और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आपको वेट लॉस के साथ साथ मिलेगा। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड आई वांट टू सी all your reaction, all your views regarding this video, and please do give it a like, thumbs up, and do let me know how do you like this video। और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। अगर किसी को भी आप जानते हो कि वेट रिड्यूस करना चाहते हैं एंड मेरे तरह बहुत लेज़ी है, तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो a lot because that means a lot। I'll be really glad if you subscribe to my channel, and thanks so much for all your patience, love, support, and bye bye, see you soon।